ये वाला जो टूल है जी, मैं इसको चेक करना चाह रहा था। तो ये वाला जो टूल है ये हमारा मेन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा जो कोर्स है दैट फोकसेस ऑन नॉट द यूजर। आपने पावर बीआई के बिजनेस यूजर के तौर पे ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आप एज अ डेवलपर, यानी डेवलपर का मतलब ये है कि जो बंदा पावर बीआई में हैंड्स ऑन काम करेगा, एंड टू एंड रिपोर्टिंग को समझेगा और एंड टू एंड रिपोर्टिंग बनाएगा। सो उस बंदे का 90% टाइम जो है ना वो पावर बीआई डेस्कटॉप में गुजरता है, एंड दिस इज फ्री। ये बात मैंने वेबिनार में भी की थी कि दिस इज 100% फ्री। इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि जी ये कुछ दिनों के लिए है, कोई इसका ट्रायल चलायल कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी सारी चीज यहाँ पे बता देते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये एक पावर बीआई की रिपोर्ट है। अब जब आपने ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बनाई है तो ओनली यू कैन एक्चुअली सी दिस। बट आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस रिपोर्ट को शेयर करना है तो देन दिस हैज टू गो ऑन द क्लाउड। ठीक है, दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, आप इसको क्लाउड पे भेज सकते हैं, और एक इसका ऑन प्रेम जो है वो वर्जन आता है, वो हम जब पहुंचेंगे वहां पे तो मैं उसको आपको बताऊंगा। बट इन एनी केस आपने जब लोगों से शेयर करना है तो आप या इसको क्लाउड पे डालेंगे या इसको ऑन प्रेम यानी ऑन प्रेमिसेस आप इसको डालेंगे। यहां पर ये दोनों काम करने के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जनाब अब आपने फ्री की कहानी आपकी होगी खत्म, अब आपने डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइसेंस ले रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट लाइसेंसेज हैं और उन लाइसेंसेज की बेसिस के ऊपर यू विल हैव टू पे। ठीक है जी, सो दैट इन अदर वर्ड्स जब हम क्लाउड पे बात करते हैं तो ये जो सर्विस है इसको कहा जाता है पावर बीआई की सर्विस, एंड दिस इज नॉट फ्री। यहाँ पे आपको ट्रायल लाइसेंस मिल जाएगा जो कि फ्री होगा, बट ऑब्वियसली दैट इज टाइम बाउंड, तो जब टाइम खत्म होगा तो आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस के बगैर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो पावर बीआई की सर्विस है ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है ऑन योर मोबाइल फोन। यानी आपके पास चाहे एंड्रॉयड का फोन है, चाहे आपके पास आईओएस की ऐप है या आईओएस है उसके ऊपर आईओएस की आपके पास ऐप है, तो आप पावर बीआई की मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब पावर बीआई की जो मोबाइल की ऐप है ये सिंक्रोनाइज्ड है विद पावर बीआई सर्विस, इसका डेस्कटॉप के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप ऐप में भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, एज ए यूजर यूज कर रहे होते हैं। सो ये है जी एक पावर बीआई का इकोसिस्टम। बट हम क्योंकि पावर बीआई की लर्निंग जर्नी की बात कर रहे हैं तो हमारा काम जो होगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप पावर बीआई डेस्कटॉप आपके पास ऑलरेडी है तो अभी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह उसको ओपन करेंगे और उस पर हम काम शुरू कर देंगे। अगर नहीं है तो मैंने आपको दो लिंक्स जो बताए हैं वहां से काइंडली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। ये स्लाइड मैंने पहले भी दिखाई थी जब जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था। अगर नहीं किया था तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली पावर बीआई की जो लर्निंग है यानी जो हमने इस कोर्स में भी करना है उसके चार हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, और ये बेसिकली इसी तरह ही ये लॉजिकली ऐसे फ्लो करता है। ठीक है जी, ऐसे फ्लो करता है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 3 और 4 में कि ये दोनों चीजें पैरेलल में चल रही होती हैं रियलिस्टिकली, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं ये पैरेलल में नहीं चल रही होती हैं। आप पहले ये करते हैं, उसके बाद नंबर 2 पे आप ये काम करते हैं, और हम भी यही करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज पे जाके एक्सेस करेंगे। कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और फिर हम उसको एक्सेस करेंगे, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के अंदर इटसेल्फ एक और एप्लीकेशन एम्बेडेड है जिसको कहा जाता है पावर क्वेरी। ठीक है जी, पावर क्वेरी में हम जाके ये लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है ना हम ये वहां पे करेंगे। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज द डेटा मॉडलिंग। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आप कह लें कि आपके इस पूरे इकोसिस्टम जो डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये डेटा मॉडलिंग है। ठीक है, तो ये उसके बाद आप डेटा मॉडलिंग जो है वो फिजिकली आप कर रहे होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दैट डेटा मॉडलिंग। और फिर उसके बाद आपकी जो लॉजिक आपने बनानी है, ठीक है, आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, कोई लॉजिक बनाई है, उसको करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहा जाता है जी डैक्स। डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर आपने उसकी रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन करनी है। तो नॉर्मली ये रहा होता है कि आप डैक्स लिख रहे होते हैं, साथ में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, डैक्स लिख रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाज दफा आपकी रिपोर्टिंग डैक्स हैवी होती है, बाज दफा इट इज मोर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन हैवी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द पावर बीआई लर्निंग जर्नी लुक्स लाइक। और आखिर में जो सारा कुछ आप हो जाता है, जब डेवलपमेंट खत्म हो जाती है तो पावर बीआई की सर्विस में आप जाते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, और वहां पे कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी होती है। बट इनिशियली डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा
कोई जो है ना आपकी कोई गंभीर चीज़ें नहीं होती, और उसमें हम इसीलिए लास्ट में इसको टच करेंगे।